माई रे सावित्री माई। शाम को 6 बजे भारत के या आशिया खंड से पूरे बहुत बड़े ऑडिटोरियम में होने जा रहा है 5 अप्रैल 2026 को शाम को 6 बजे। हिंदी बोले तो मुसलमान, मराठी बोले तो हिंदू, ये सब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। और ये हिंदू मुस्लिम है क्या? जहाँ पे ये राजनीतियों वालों ने ये जो हमारे दिमाग में डाला है। हम जब अपने आप को भारतीय कहते हैं तो वो भारतीय कहना ही हमारा वी द पीपल से शुरू होता है, जिसको बनाने के लिए इतने सारे हमारे देश के इंटेलेक्चुअल जब एक साथ बैठे थे, करीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन की लागत में हमारा संविधान बना। माई रे सावित्री माई। वकील हूँ मैं हूँ डॉक्टर, सैनिक हूँ मैं हूँ शायर। सी प्रणाम करती सी माई झुक कर हो। माई रे सावित्री माई, मुझ पर ऐसा किया एहसान के बन गई भारत की मैं शान। माई रे सावित्री माई। जैसा कि जानते हैं कि महिला दिन, जागतिक महिला दिवस का पूरा सत्र जो चल रहा है और पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चलता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लिमोनिया बाग में हमारी सहेली प्रतिष्ठान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजनीति में महिलाओं को लेकर भागीदारी पर सबसे बड़ा डिबेट यहाँ पर हुआ है, जिसके अंदर से रंगमंच के मशहूर कलाकार जो यहाँ ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के कोने कोने में उनकी ख्याति प्राप्त है, ऐसे हमारे साथ है सीमा पाटिल जी। हम उनसे आज के कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहेंगे। आपका जो है इस कार्यक्रम में स्वागत है, समाचार यात्रा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। आज ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले ये सहेली प्रतिष्ठान जो है, हमारी सहेली प्रतिष्ठान, इनकी आदरणीय जो हमारी दीदी है कानड़े दई, उन्होंने हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया और आज आके इतनी खुशी हो गई यहाँ पे आके। और ये जो अब से बात हो रही है समाचार यात्रा के चैनल के माध्यम से, तो आज का दिन जो है तो जैसे कि साल के 365 दिन होते हैं, तो ये सारे दिन महिलाओं के ही होते हैं। हमारी सहेली या प्रतिष्ठानच्या वतीनं या ठिकाणी महिला दिन साजरा करताय आणि आज तुम्ही दाखवून दिलं की फक्त 8 मार्चच महिला दिन नसतो, तर 365 दिवस आपलंच राज्य असतं। आणि म्हणून तुम्हा सर्वांना या 365 दिवस खूप साऱ्या मंगल कामना देते। आणि या मेरी सहेली प्रतिष्ठानच्या माझ्या सगळ्या भगिनी, आमच्या कानडेताई, वर्षाताई, छायाताई, मीनाताई, या सगळ्या माझ्या तायांना उदंड निरोगी आयुष्य लाभावं हीच मी तथागतांच्या चरणी प्रार्थना करते। मासिक धर्म के दौरान सगळ्यांनी खूप लक्ष देऊन ऐका। माता एक स्त्री धार्मिक विधि में जा नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। मैडम आप ही सुन रही। मासिक धर्म के दौरान भारत की एक स्त्री, ऐसे हजारों स्त्रियां होगी जो मासिक धर्म के दौरान कोई भी धार्मिक विधि में जा नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, यानी कि मंदिर नहीं जा सकती। ये मनुस्मृति की देन है। लेकिन मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री अंतरिक्ष जा सकती है, पढ़ाई के लिए देश विदेश जा सकती है। अभी बात पूरी नहीं हुई, तालियां मत बजाओ। मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री अंतरिक्ष जा सकती है, पढ़ाई के लिए देश विदेश जा सकती है। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत, अपने भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत, अभी मैडम ने बताया, जो पार्लियामेंट है, वहां पे भी जा सकती है। ये
संविधान की देन है। इसीलिए मनुस्मृति को भगाओ और अंधश्रद्धा जगा ये करो, भाग दो और अपनी बत्ती जो है दिमाग की वो जलाओ। और इसीलिए ये जो संविधान हमें दिया है, भारत की सारी जाति धर्म को एक मोती की माला में पिरोया है, जो संविधान ने पिरोया है। इसीलिए आज हम सारी भारतीय और सारी जात नारी जात जो आज जो भी सम्मान से जी रही, उसका एक ही कारण है, वो संविधान है। आणि म्हणून या संविधानानं तुम्हा भारतीय महिलांना एक मोकळा श्वास दिला, सगळ्यांनाच दिलाय, पण जास्तीत जास्त हा फायदा संविधानाचा झालाय तर तो भारतातल्या महिलांना झाला। आपल्याला शिक्षणाचा अधिकार तर मिळाला, आपल्याला परदेशात जाण्याचा अधिकार मिळाला शिक्षणासाठी, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पितृसत्ताक संपत्तीचा अधिकार मिळाला, राजकारणात प्रवेश करण्याचा अधिकार मिळाला, असे अनेक हक्क अधिकार मिळाले ते त्या संविधानाने मिळाले। आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या शरीरातील एक श्वास एक रक्तासाठी या भारतातील महिलांना गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी आणि त्यांना सगळे हक्क अधिकार मिळण्यासाठी ज्या संविधानाची निर्मिती केली, त्याचबरोबर हिंदू पडविलाची निर्मिती केली। म्हणून आज आम्ही मोकळा श्वास घेतोय। आणखी एक महत्त्वाचं की मला खूप अभिमान वाटला मॅडमचा की त्यांनी इतिहास वाचलेला आहे, त्यामुळेच ते ज्या सावित्रीबाईंनं अंगावर शेर दगड चिखल घेतला आणि या भारतातील प्रत्येक स्त्रीला शिक्षण मिळावं म्हणून ती अहोरात्र झटली। ज्योतिबा फुलेंनी माझ्या पत्नीला पहिला मला शिक्षित केलं पाहिजे, कारण या भारतातल्या सगळ्या महिलांना जर शिक्षित करायचं आहे तर पहिला आधी माझी पत्नी शिकली पाहिजे, म्हणून त्यांनी पहिला सावित्रीबाईंना शिक्षण दिलं। आणि मग सावित्रीबाईंनं संपूर्ण भारतातील महिलांना जास्तीत जास्त पहिल्या महिला ज्या काही शाळेत आल्या त्या सगळ्या ब्राह्मण समाजाच्या होत्या, म्हणजे ज्या समाजाला पहिला शिक्षणच नाकारलेलं होतं तर त्या ब्राह्मण समाजातूनच महिला होत्या। सावित्रीबाईंच्या खांद्याला खांदा देऊन अशी एक महिला उभी होती त्यावेळेला, जी मला आज या विचार मंचावर दिसली, ती म्हणजे राष्ट्रमाता फातिमा शेख। आणि ही त्या राष्ट्रमाता फातिमा शेखच्याच रूपात आहे आपल्या आदरणीय प्रिन्सिपल साहेब। आणि म्हणून त्यांचं खूप अभिनंदन। एक पिढी घडवतात त्या आणि त्या एका शाळेच्या प्रिन्सिपल आहेत या वयामध्ये, त्यामुळे नक्कीच मॅडम तुमच्या हातून हा पुढील येणारी जी पिढी आहे ती नक्कीच या भारताचा विकास करतील आणि या भारताचं नाव जगात पोहोचवतील। जवळजवळ एक 10-15 मिनिटं आपण स्वतः आरशात उभा राहा, समोर बघा, फक्त मेकअप करण्यासाठी नव्हे तर तू कोण आहेस हे समोरचीला प्रश्न विचारा, म्हणजे स्वतःच्या प्रतिबिंबाला प्रश्न विचारा। तुम्ही कशातही कमी नाही, तुमच्याकडे प्रचंड दैवी शक्ती आहे। विचार करा, निसर्गाने अशी एक देणगी आपल्याला दिलेली आहे जी कुणालाच नाहीये, कुणालाच म्हणजे या पृथ्वी तलावर जन्म घेतलेल्या कुणाला नाही। जी स्त्रीला ताकद आहे ती म्हणजे नवनिर्मिती, फक्त स्त्रीच नवनिर्मिती करू शकते, अर्थात आपल्या जीवातील दुसरा जीव निर्माण करू शकते। जी तेवढी पुरुषाकडे सुद्धा ताकद नाही, ओळखा तो दिसत जी फक्त आपल्याकडे इतकी प्रचंड ताकद दिली आहे, निसर्गाने दिलेली आहे, की कुठल्याही देवी देवता ही गोवाबाजीने भोंदू बाबाने दिलेली नाही। त्यामुळे माझ्या सहेलीला, माझ्या या प्रतिष्ठानला विनंती आहे की प्रत्येकीनं स्वतःची ताकद ओळखा आणि मग मात्र तुम्हाला मागे वळून बघण्याची कधीच गरज लागणार नाही, तुम्हाला स्वतःची ताकद कळेल। आणि म्हणून या ठिकाणी बोलावलं, खूप मोठा मानसन्मान दिला आणि बोलण्याची संधी दिली। मी तुमची वाट पाहिली 5 एप्रिलला सायंकाळी 6 वाजता षण्मुखानंद हॉलमध्ये। या ठिकाणी मी, कारण त्या ठिकाणी येऊन त्यांना फातिमा शेखला पाहायचं आहे, कारण जी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई त्या ठिकाणी पाहणार आहात तुम्ही तिला, आणि राष्ट्रमाता फातिमा शेख सुद्धा आहेत की त्या ठिकाणी तुम्हाला विचार मंचावर पाहायचे। मॅडम तुम्हाला प्लीज मोस्ट वेलकम, तुम्हाला यायचं आहे त्या ठिकाणी। आणि हा जो काही ऐतिहासिक कार्यक्रम आहे, हा जो काही प्रबोधनाचा कार्यक्रम आहे, तो त्या ठिकाणी तुम्हाला अनुभव व्हायचा आहे। त्यामुळे मी पुन्हा आपल्या सैनिकी प्रतिष्ठानचं आभार मानते आणि या ठिकाणी थांबते। थँक्यू सो मच। जाता एक 2 ओळी ऐकवते तुम्हाला, कारण आज महिला दिन आहे, त्यामुळे अगदी म्हणजे जॉली दादांनी ते गीत लिहिलेलं आहे आणि ते सगळ्या महिलाच आहेत, त्यामुळे ते गीत तुम्हाला ऐकवते। शिकल्यात आया बाया राष्ट्रपती झाल्या, शिकल्यात आया बाया राष्ट्रपती झाल्या,
सावित्रीच्या लेकी जातील कशा ग बाया, या सावित्रीच्या लेकी जातील कशा ग बाया. सुयानी मूल या विद्यान घेरलं, रांधावाडा उष्टी काढा यातच जीवन संपलं. साऊ जन्मला आलिया आई शिकवाया, साऊ तुझ्याच गयाले की सांगतील कशा ग बाया. आम्ही तुझ्याच गयाले की जाणार नाही बाया, या जिजाऊच्या बोले की या रमाईच्या बोले की. अभी आपने सीमाताई पाटिल को सुना, जिन्होंने एक आह्वान किया है कि 5 अप्रैल को एक कार्यक्रम एशिया खंड का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम सन्मुखानंद होने जा रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमारे साथ कुल 16 और भी कलाकार हैं जो 60 कलाकार है, 60 कलाकार, 60 ना, मतलब 60 तो 60 कलाकार, 60 इतने कलाकारों को एक साथ मिलाना, ये तो सिर्फ जौले दादा की बस की ही बात मैं कहूँगा, क्योंकि इतने लोगों को एक मंच पर लेके आना ये बहुत बड़ी बात होगी. तो आज इस कार्यक्रम में शबाना खान जी इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थी. हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहती हैं. बहुत ज़्यादा खुशी है हमें, हमारी सहेलियों से आपने मिलवाया, और जिस तरीके से वी द पीपल कोरोना ग्रुप और आपका जो चैनल है इसके माध्यम से जिस विचारधारा को आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आज जहाँ पे इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है, आज रास्ते पे खड़े खड़े लोगों को मारा जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कोई क्यों मार रहा है और कौन मर रहा है तो वो क्यों मर रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है. इसलिए आज समाज को जब बदलने की ज़रूरत होती है तो महिलाओं को हमें आगे करना पड़ता है. महिलाओं को सिर्फ सशक्त नहीं बनाना है, उनको उनकी समझ को भी बढ़ाना है, हमें उनकी संपत्ति को भी बढ़ाना है. और इसके लिए बहुत सारी ऐसी विचारधाराएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको करनी है, जो आज हुई यहाँ पर ज़मीनी तौर पर, क्योंकि ज़मीन पे काम होना बहुत ज़रूरी है. सरकार ऐलान करती है लाडली बहन, सरकार ऐलान करती है लोन मुद्रा वगैरह, लेकिन उसका वास्तविकता क्या है, कहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है अमल पे आती है और उसका फ़ायदा हमारी बहनों तक पहुँचता है. तो ये सारी चीज़ें जहाँ ग्राउंड लेवल पर जीरो है, आज ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जब आप करवाते हो, जब ऐसी हमारी सहेलियाँ जैसे संगठन ऐसे प्रोग्राम्स को करवाती है, तो हमारी महिलाओं को पता चलता है कि क्या हो रहा है. देखिए हमारे देश की जो आबादी है वो 140 करोड़ की, 140 करोड़ की आबादी में हमारी आधी आबादी नारी जो है वो 60-70 करोड़ है. आप 60-70 करोड़ में करीबन सिर्फ 1 लाख महिला ही हमारी उद्योग गुरु बन के खड़ी हुई है. बाकी महिलाएं क्या कर रही हैं हमारी, हमें उनकी तरफ देखना है. अगर हमने आधी औरतों पे भी काम किया, उनको उद्योग में आगे लेकर आ गए, उनको बिजनेस करना सिखाया, तो मुझे लगता है हमारी महिलाएं जो पीछे थी वो अगर आगे हो जाएगी तो समाज को, हमारे देश को, जब हम विश्व गुरु बोलते हैं तो ये विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आज गोवंडी लिंबोली बाग की इस एरिया में आई हूँ और जब मैंने महिलाओं से मुलाकात की, उनके चेहरे की जब खुशी हमने देखी, जब हम उनको बात कर रहे थे, जब सावित्रीबाई फुले का वो नाम सुनती है, जब फातिमा शेख का नाम सुनती है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सुनते हैं, महात्मा फुले जी का नाम सुनती है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो खुशी बरकरार रखनी है, उनकी विचारधारा को घर घर पहुँचाना है. बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई. सबसे पहली शुक्रिया इसके लिए कि आपने मुझे आज मेरी सहेलियों से मिलवाया, और दूसरा एक सबसे बेहतरीन संदेश आपने दिया. एक प्रोग्राम था ईद मिलन का, जिसमें मुस्लिम्स ने नॉन मुस्लिम्स को बुलाया ईद का. तब उस वक्त ये तय किया गया था कि अब से जब ईद का प्रोग्राम हो तो राम बुलाए, और जब दिवाली का प्रोग्राम हो तो रहीम बुलाए. अगर हम ऐसा संदेश देंगे तो आज ये जो सियासत हमको बांटने का काम करती है, वो उनका बांटने का प्लान पूरा खत्म हो जाएगा. और मैं खुद एक प्रिंसिपल हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ ना इतिहास में, तो मैंने सिर्फ 2 ही नेता को देखा जो अपने समाज के लिए काम करते. एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और एक मौलाना. जो नेता अपने समाज के लिए, अपनी समाज की बात नहीं रख सकता, मैं उसे नेता ही नहीं मानती. आज इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दिया, तो मेरी जो खूबसूरत बहनें वहाँ बैठी है, आपके लिए एक शेर कि ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर ने लिखा है कायनात का हर रंग औरत से. ईश्वर ने
लिखा है कायनात का हर रंग औरत से, जमीन की कोख हो या आसमान की बुलंदी औरत से, जमीन की कोख हो या आसमान की बुलंदी औरत से। और हमें कमजोर समझने की भूल करते हैं ये जमाने वाले, हमें कमजोर समझने की भूल करते हैं ये जमाने वाले। घर की बुनियाद औरत से और मुल्क की इज्जत औरत से, घर की बुनियाद औरत से और मुल्क की इज्जत औरत से। देखिए, अभी जिस तरीके से भाऊ ने कहा, अरुण भाऊ ने कहा की तुम्हाला तुमच्या भूमिका बदलायची आहे, स्वतःसाठी आणि समाजासाठी, अपने लिए और अपने समाज के लिए आपको अपनी भूमिका को वाकई में बदलना है। लेकिन भूमिका बदलते वक्त आपको 3 चीज का ख्याल रखना है, एक समझ, संपत्ति और सेहत। जब समझ, संपत्ति और सेहत हमारी औरतें इस पे जो है काबिज हो जाएगी या होशियार हो जाएगी, तो मैं समझती हूँ आज आधी आबादी नारी हमारी सक्षम हो जाएगी इस भारत देश में, जहाँ पर आज पार्लियामेंट में आप देख लो सिर्फ 14% औरत ही पार्लियामेंट में बैठी हुई है। कितने हैं हम लोग? अगर 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, तो कितनी औरतें हो गई बताओ? आधी आबादी तो नारी है, 60-70 करोड़ हम हो गए। 60-70 करोड़ के बारे में बात करने के लिए सदन में कितनी औरतें बैठी? बताइए, गिन सकते हो इतनी कम औरतें बैठी है। इसी वजह से आज भारत देश में ऐसे कानून नहीं बन पाते कि ऐसे भेड़ियों को तुरंत जो है वो जेल में पहुंचाया जाए, जिनकी वजह से आज हमारे देश में हर 15 मिनट में एक रेप केस हो। इसी वजह से, क्योंकि ऐसे कड़े कानून पे बात करने के लिए महिलाएं नहीं है। षणमुखानंद हॉल शाम को 6 बजे, 6 से लेकर 10 बजे तक जो प्रोग्राम होने वाला है, मुझे लगता है ये अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। आगे चल के कभी देखेंगे पता नहीं है, लेकिन हम आम जनता के लिए एक विशेष मौका है इस प्रोग्राम को देखें और क्या प्रोग्राम होता है वो खुद आके मतलब देखें और अनुभव करें। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से आपका जो चैनल है समाचार वार्ता, बहुत फेमस चैनल है, समाचार यात्रा बहुत फेमस चैनल है, और उस चैनल के माध्यम से हम सारे लोगों को दरख्वास्त मतलब हम लोग विनती करेंगे, आह्वान करेंगे कि आप इस प्रोग्राम में जरूर आइएगा। तो ये समाचार यात्रा के जो आज पत्रकार हमारे साथ में है राकेश चंद्रा जी, उन्होंने यहाँ पर हम लोग को इनवाइट किया था आज के दिन में, और इनका हमारी सहेली प्रतिष्ठान के प्रति बहुत सारा योगदान है। मगर बहुत सारे आपने जिनको भी बुलाया है वो सब पढ़े लिखे यहाँ पर आए। जो मैं राकेश चंद्रा जी को फिर एक बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम सारे लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, थैंक यू सर। और सभी लोगों का दरखास्त है 5 तारीख को जागर महामानव का जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो उसके लिए हम सभी लोग आप आइए, हमारे साथ टिकट अवेलेबल है, 700 का भी है, 500, 200 और सभी टिकट 300 रुपए का टिकट भी हमारे साथ में अवेलेबल है। राकेश चंद्रा सर से बात करिए या हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको टिकट अवेलेबल करके दे देंगे। जय हिंद। जैसा कि आपने यहाँ पर हमारे यहाँ पर आए हुए जो हमारी सहेली प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो लोग आए थे, उसमें सीमा पाटिल मैडम हैं, शबाना खान जी हैं, जॉली दादा हैं। एक बात जो है जो थोड़ा मन में ऐसा रह गई थी, तो मैंने सोचा कि वो मौका और दस्तूर दोनों यहाँ पे दोनों का संगम है, तो मैं क्यों ना वो सवाल पूछ लूँ। सर, आपके मन में वी द पीपल ये कैसे है कि इसी के नाम पर कार्यक्रम किया जाए? सर, ये कैसे आपको? बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि ये जो सवाल है मैं बचपन से देखते आया हूँ और ये मुझे बहुत हैरान करने वाला सवाल है, जिसका आंसर मुझे मिला और उस वी द पीपल इस प्रोग्राम में मैंने उस आंसर को रखा है कि आंसर क्या हो है। एक्चुअली बचपना जो है हमारा, हिंदी बोले तो मुसलमान, मराठी बोले तो हिंदू, ये सब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। और ये हिंदू मुस्लिम है क्या? जहाँ पे ये राजनीतियों वालों ने ये जो हमारे दिमाग में डाला है
हमारी संस्कृति, हमारा दिमाग रोज सुबह उठने के बाद बस वही सब्जेक्ट पे हम लोग चलते हैं कि आज कौन मिला था। जैसे आज अभी महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है और जो गुनहगार है उसकी जात देखी जाती है कि वो कौन जात का है, किस जात का है। ये जो हमारा कल्चर है ये बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता कि इसकी वजह से हम आज हमारा जो देश है, हम इस देश को बुरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये अगर संविधान है वो कितना अच्छा है, वो अच्छा है कि बुरा है, वो जो राजनीति करने वाले लोग हैं उसके ऊपर रहेगा कि अगर राजनीति जो देश चलाने वाले अगर बुरे हैं तो संविधान कितना भी अच्छा लिखा हुआ है तो वो संविधान बुरा ही रहेगा। लेकिन अगर संविधान बुरा है लेकिन राजनीति करने वाले, देश चलाने वाले लोग अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं देशवासियों के लिए, तो चाहे संविधान बुरा लिखा हो तो संविधान अच्छा ही रहेगा। ये खुद लिखने वालों ने कहा है, हम तो उनके अनुयायी हैं। तो ये प्रोग्राम करते समय जब मेरे दिमाग में जो बचपन से लेके सवाल थे, तो सवालों को ढूंढते मुझे ये प्रोग्राम हाथ में आया। जैसे आदरणीय सीमाताई पाटिल हैं, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री भी है, बहुत अच्छी डांसर भी है, बहुत अच्छी गायकी है, बहुत अच्छी तरफ से वो पेश करने वाली है। तो ये सोचा कि इसको मद्देनज़र रखते हुए जो सवाल उठे हैं बचपन से लेके, उस सवालों का जवाब इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये हम लोगों के सामने लाए। और ये जो नाम है वी द पीपल, मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने कुछ सुझाव किए मराठी नाम देते हुए ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पसंद पड़ा। ये एक हमारे गुरुवर्य हैं विजय कुमार गवई सर, उनके सामने ये मैंने प्रस्ताव रखा था कि मैंने ये प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ। कंसेप्ट ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले, बाबा साहब को अम्बेडकर को मानने वाले लोग सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, तो पूरे देश के कोने कोने में है बाबा साहब को जानने वाले। तो इस प्रोग्राम को मुझे बनाया है, मैं एक डिज़ाइन किया हुआ है, सारी बातें कट टू कट उनको मैंने बताई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक 2-4 दिन दीजिए मुझे, मैं सोच के बताता हूँ। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे नाम भेज दिया, वी द पीपल। बस मिल गया दिमाग में वो सारी चीजें मतलब आ गई कि संविधान से शुरुआत क्यों नहीं किया जाए, और वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मुझे आज अपने जो सवाल किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं शबाना खान जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यही तो सवाल थे मेरे कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और सवालों का जवाब मुझे वी द पीपल से मिला। और मैं आज बहुत बड़ा खुश हूँ कि मैं इतना खुश हूँ कि शबाना खान जैसी हमारे साथ जुड़ गई है एक महिला प्रिंसिपल साहिबा है, जो जिनके मतलब प्रिंसिपल है तो वो आगे की पीढ़ी बनाने वाली है। तो वो भी शायद मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ आज जुड़ गई है। तो बच्चों को वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बच्चे बना देगी। मैडम, जैसा कि चर्चा हो रहा है विद द पीपल, जो संविधान का प्रस्तावना जो है उसमें वो पहला ही शब्द वो लिखा हुआ है, तो ये आप तो टीचर हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, क्या कहना चाहेंगी अबाउट विद? डेफिनेटली हम जब अपने आप को भारतीय कहते हैं तो वो भारतीय कहना ही हमारा वी द पीपल से शुरू होता है, जिसको बनाने के लिए इतने सारे हमारे देश के इंटेलेक्चुअल जब एक साथ बैठे थे, करीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन की लागत में हमारा संविधान बना। और पूरे विश्व का सबसे लंबा जीवित रहने वाला संविधान अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। तो जब हम ये कसम खाते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व दैट वी डिक्लेयर आवरसेल्फ सोशलिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, तो हम जी कसम खाते हैं, वो कसम के मायनों को हमें अपनी ज़िंदगी में जीना भी है, और जब हम उसको जिएंगे तो जाके हमारा भारत खूबसूरत बनेगा। इसलिए वी द पीपल को हमेशा आगे रखना पड़ेगा। जब हम इसको आगे रखेंगे तो हर जाति को सम्मान मिलेगा, हर धर्म को सम्मान मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सर ने जो ये नाम सेलेक्ट किया है उससे ही लोग उसे पहले ही फेज में अपना लेंगे
वो तो बात की बात है कि क्या हो रहा है। आपने जो नाम ले लिया है ना, उसने ही लोगों को जो है जोड़ दिया है। तो वी द पीपल डेफिनेटली ये जो आपने शुरू किया ना मुहिम सर, मैं चाहती ये शामुकानंद का जो ये प्रोग्राम है, ये आप भले चाहे आज कर रहे हो, लेकिन इसको एक मूवमेंट की तरह जो है वो चालू रखिए अलग अलग लेवल पर। ये मिशन विजन के साथ में जो है मैं डेफिनेटली इनके सबके साथ में जुड़ना चाहूँगी, और जो इनका मकसद है वही मेरा मकसद है। देखिए तकलीफ तो होगी, लेकिन तकलीफ उनको होगी जो वी द पीपल को डिवाइड करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। आज देश को वैसा बांट दिया गया है। आज देश को जाति में और क्लास में, देखिए जाति तो बात की चीज़ है। आज देश जिस तरीके से बट रहा है ना, वो अमीर और गरीब में बट रहा है। आज जितनी पूंजीवादी लोग हैं ना, उन्होंने कब्जा कर लिया है। 2 लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं, 2 लोग हैं जो खरीद रहे हैं। इन चारों के बीच में इन लोगों ने देश का जो 4 पिलर था, मीडिया थी, हमारा जो जुडिशरी था, हमारा लेजिस्लेटर था, हमें एक्सिक्यूटिव था, वो 4 पिलर को ख़त्म करके ये 4 पिलर पे पूरा देश आकर हो गया है। ये 2 लोग हैं जो बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, और इन्हीं के बीच में सारी साजिशें चल रही है। तो उनके पेट में दुखेगा, क्योंकि ज़मीन पे रहने वाला लोग, ज़मीन पे रहने वाले लोग हम भारत के हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया है। क्योंकि आए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के पीछे सिर्फ महिला सक्षम नहीं है कि उनके पीछे पुरुष भी है, ताकि वो अगर साथ ना दे तो ये कोई भी चीज़ हमको पॉसिबल नहीं है। इसीलिए महिला भी सक्षम है, और कोई भी आदमी महिला को बाहर निकलने के लिए ना रोके तो ये अच्छा है, ताकि हर कोई इच्छा लेके आता है कि कुछ करना चाहता है। महिला ऐसे कोई महिला है जो सपने लेके आते हैं मैके से ससुराल, लेकिन ससुराल में काय बोलतात सून आणि मूल, हे दोन्हीमध्येच दूर पडून जातात। त्यापेक्षा सून असो किंवा मुलगी असो, तिला सक्षम करण्यात आई वडिलांनी बरोबरच प्रतिसाद द्यावा। आणि अरुण कांबळे साहेबांनी बोलले ना, फक्त मुलीलाच का, तर मुलाला देखील स्वयंपाक करणं, धुणी धुणं, भांडे घासणं हे सगळं शिकवलं पाहिजे, तरच नाहीतर हे मस्ती मुलगा वाटतं तर पॅन्ट शर्ट घातले, कडे इस्त्री घातली, चालला बाहेर। त्याला लाडाने वाढवण्यापेक्षा त्यालाही जेवढी महिलांची कामं आहे तेवढी पण त्या मुलांना पण द्यावं, तेवढंच बोलून संपवतो। ये पान भाई है, ये मुझे बहुत पहले से जानते हैं। तो मैं इतनी मोटी थी, अब आप सोच सकते हैं 12 साल पहले मुझे इतना सारा तकलीफ था। तो हो सकता है मैं जा सकती थी ऊपर, बुलावा आ सकता था, लेकिन बोलते ना हयात है तो मौत आती नहीं, और मौत आएगी तो कोई बचा। हमारी सहेली प्रतिष्ठानच्या वतीने या विभागातील ज्येष्ठ कार्यकर्ता मुंबाताई कानडे, त्यांचे सर्व सहकारी राकेश भाई, उपस्थित सर्व मान्यवर मंचावरील, आज जागतिक महिला दिनाच्या अनुषंगाने हा जो महिलांचा सांस्कृतिक स्नेहपूर्वक महिला मेळावा आयोजित केलेला आहे, त्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू भगिनींनो आणि बालमित्र हो, तर विषय या ठिकाणी बघितला आहे राजनीतीमध्ये महिलांची युवकांची भागीदारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तर 93 सालापासून महिलांचं धोरण चालू झालं की महिलांना मला शरद पवार साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री असताना प्रत्येक महिलांना आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलं, म्हणजे भारतामध्ये पहिल्यांदा दिलं गेलं। पण लाभ अशा लोकांना भेटला, अशा महिलांना भेटला ज्यांच्या घरामध्ये ऑलरेडी माणूस राजकारणामध्ये, हळूहळू तळागाळामध्ये चळवळ पोचली, परंतु अजून सुद्धा ती तेवढी सशक्त झाली नाही जेवढी पाहिजे। कारण काय, याचं कारण असं की आपल्या समाजामध्ये महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, आणि याला सर्वस्वी आपणही त्यामुळे जबाबदार आहे। तर अजूनही आपण घरातील काम आपल्या मुलीला सांगतो, मुलाला टिप्पणी अजूनही वेगळी देतो, त्याला घराच्या बाहेर सोडल्या। जो पण मुलगा आणि मुलामध्ये भेद करणार, त्यांना सोडणार नाही, तर समतापूर्ण वागणूक देणार नाही, त्यालाही आपण भांडे घासायला लावलं पाहिजे त्याच्याबरोबर।